हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी एंड उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग अपने पास है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या बोल सकते हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो ये आज की क्लास का हेडिंग, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए, अवमंदित सरल आवर्त गति। तो ये क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे एंड इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा वो देखेंगे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक मोशन की, जब भी मोशन की बात आती है सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या डिस्कस करते हैं? पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। तो अगर कोई पार्टिकल अपने पास, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल, एक सेकेंड, एक पार्टिकल लेते हैं। सपोज दैट ये अपने पास कोई पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल एक पाथ है, सेम पाथ को सेम टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर बार बार रिपीट करे, सेम पाथ को बार बार रिपीट करे, इसके मोशन को बोलते हैं अपन पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है वो है ऑसिलेटरी मोशन, दोलनी गति। दोलनी गति क्या होती है? अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे अपने पाथ को बार बार रिपीट करे, सेम पाथ को सेम टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर बार बार क्या करे, रिपीट करे, उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्या होता है? देखो, अगर अपने पास कोई एक ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर क्या होगा? ऐसा पार्टिकल जो कि ऑसिलेटरी मोशन को एग्जीक्यूट करेगा, उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर बोलते, ठीक है। देन अगर एक ऑसिलेटर है, एक ऐसे ऑसिलेटर है, इसको स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेटर क्या करेगा? ऐसे मोशन करेगा। ये अपने पास एक ऑसिलेटर है, इसको स्मॉल डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, देन ये क्या करता है? ऐसे मोशन करेगा। तो जब किसी ऑसिलेटर को, जब किसी पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो इस पार्टिकल के ऊपर लगता है एक रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि इसके मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। और ये होता है F इक्वल माइनस के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगा। इस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये जो पार्टिकल है इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये तो आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब डिस्कस करेंगे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक अपने पास ऑसिलेटर है जिसको स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो इस ऑसिलेटर के ऊपर लगता है एक रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि मोशन के अपोजिट होता है, और ये चाहता है कि पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आ जाए, ठीक है। आगे देखो, देन अगर इस ऑसिलेटर को, अगर ये अपने पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये रिजिड एक सपोर्ट है, जिसपे एक ऑसिलेटर है, ये अपने पास एक स्ट्रिंग है, यहां पर एक पार्टिकल लटका हुआ है, एम मास का एक पार्टिकल, एम मास का एक पार्टिकल है। ठीक है, ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये पार्टिकल ऐसे मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर इसको किसी एक मीडियम में रखते हैं, अगर इसको किसी एक मीडियम में रखते हैं, फॉर एग्जांपल एक अपने पास पात्र है जिसमें कुछ थोड़ा वाटर भरा गया है,
वाटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं। तो ये एक ऑसिलेटर है, इसको किसी एक मीडियम में रखते हैं और ये यहाँ पर एक मीडियम, ये यहाँ पर क्या है, एक मीडियम है। देन जब किसी मीडियम में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को रखा जाता है, देन इसके जो मोशन है ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएंगे। जब बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होगा, जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस होता है ये होगा x इक्वल प्लस ए, इसका एम्पलीट्यूड। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही बोलते हैं अपन यहाँ पे एम्पलीट्यूड। ठीक है। देन अब इस केस में जो एनर्जी आई थी ये होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसकी एनर्जी, वेलोसिटी, ये सारी बातें इस टॉपिक से पहले का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से देख लें। ठीक है। तो वहां पर एनर्जी, टोटल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। ये एनर्जी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती एंड एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ये दोनों टाइम पे डिपेंड नहीं करते, ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं होते। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जब इसको किसी मीडियम में रखते हैं उस केस में अगर इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, देन आफ्टर इसके मोशन के अपोजिट दिशा में इस मीडियम की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक अपने पास घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से इसका ऑसिलेशंस धीरे 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 डिक्रीज होकर एक पॉइंट पर आकर क्या करता है, ये रुक जाता है। ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो पार्टिकल है ये टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। इसी के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो मोशन अपने पास है इस मोशन को बोलते हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड ये जो अपने पास ऑसिलेटर है इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है। इसके अंदर पार्टिकल का एनर्जी एंड उसका एम्पलीट्यूड ये टाइम पे डिपेंड करेंगे और टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि जब किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक मीडियम में रखते हैं तो इसके ऊपर घर्षण बल लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है। एंड इसके अंदर धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड एंड ऊर्जा में कमी की वजह से इसके मोशन एक पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं। इसको बोलते हैं अपन डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। आगे देखो, अब आप खुद देखो, ध्यान से देखो, ये एक ऑसिलेटर है, इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स जो कि चाहता है पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आ जाए, तो एक तो लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, और ये डिस्कस कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। माइनस के अक्स, के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, अक्स डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। एंड एक लगता है ड्यू टू मीडियम फ्रिक्शन फोर्स, और ये बेसिकली वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कांस्टेंट यहाँ पे आता है लेमडा, और यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। लेमडा अपने पास क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, ये है अवमंदन नियतांक, डैम्पिंग कांस्टेंट। तो इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लगते हैं। ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स F इक्वल एफ आर प्लस एफ लेमडा। ठीक है। F इक्वल एफ आर की वैल्यू माइनस के एक्स और ये माइनस लेमडा भी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। m उस पार्टिकल का मास है, इसको लिख सकते हैं m, ऐसे लिख सकते। वेलोसिटी को क्या लिख सकते, dx ओवर dt। इन टर्म को क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे। देन m ऐसे लिख सकते,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर m को यहां पे डिवाइड में लेकर जाएं, अगर m को डिवाइड में लेकर जाएं, देन लेमडा अपॉन m dx ओवर dt प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इक्वल 0। एज्यूम करते हैं, माना लेट k अपॉन m क्या होगा, ये अपने पास ओमेगा नोट का स्क्वायर है, जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, एंड लेमडा अपॉन m माना 2b है। b भी अपने पास एक डैम्पिंग कांस्टेंट की तरह ही वर्क करता है, ठीक है, तो b अपने पास एक डैम्पिंग कांस्टेंट ही है। इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2 है। और ये है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव कीजिए, तो यहां तक करके आना, ठीक है, कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, लिखिए पहले से, फिर डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, लिखो पहले से। तो ये अपने पास अवमंदन सरल आवर्त गति का एक अवकल समीकरण है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। देखिए, तो अपन एज्यूम करेंगे कि माना समीकरण 2 का सॉल्यूशन, इसको लिख सकते हैं कि समीकरण 2 ही अवमंदित सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण, देखिए, तो लेट माना x इक्वल ए एक कांस्टेंट है, e की पावर अल्फा टी, अल्फा टी भी एक कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, और ये है इसका सॉल्यूशन। इसको एज्यूम किया है, देन क्या करेंगे, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करके यहां पे पुट अप करेंगे, देन आफ्टर इसको सोल्व करेंगे। अगर ये इक्वेशन नंबर 3 2 का सॉल्यूशन है, तो ये क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, देन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 टी के सापेक्ष, तो ए तो कांस्टेंट, अल्फा बाहर, ई की पावर अल्फा टी आएगा। इसका एक बार और करेंगे, तो ये अपने पास इस तरह से होगा, ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी का ई की पावर अल्फा टी, और अल्फा टी का क्या होता है, अल्फा होता है। तो ये अपने पास आएगा ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी। इक्वेशन नंबर ये 4 है, ये 5 है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, देन सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस 2b ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी
प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर ए ई की पावर अल्फा टी इक्वल 0। अब यहां पर जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन बेसिकली क्या है, एक तो ए कॉमन है, एक ई की पावर अल्फा टी कॉमन है, तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल 0। ये इक्वेशन कंप्लीट 0 के बराबर है, तो या तो इसको 0 करेंगे या फिर इसको 0 करेंगे। क्या इसको 0 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर इसको 0 कर दिया तो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। अगर इसको मैंने 0 कर दिया तो इस समीकरण 2 का सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। x का मान 0 पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो 0 नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको अपन बराबर में 0 पुट करेंगे। ओके, देन क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। अब यहां पे निकालेंगे अल्फा का मान। तो अल्फा का मान क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, और ये सबको पता है, बेसिक फॉर्मूला है कि अगर अपने पास कोई एक द्विघाती इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। यह बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता है। तो यहाँ पर निकालेंगे अपन अल्फा का मान, x की जगह पुट करेंगे अल्फा, देन इसमें b की जगह पुट करेंगे 2b। देखो यहाँ पे b है और यहाँ पर क्या है, 2b है। देन माइनस 2b प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर क्या होगा, 4b स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो अल्फा इक्वल माइनस 2b प्लस माइनस 4 को बाहर लेंगे तो 2 आएगा। 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, अपॉन 2। दोनों में 2 का भाग देंगे तो अल्फा का मान आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा के 2 मान पॉसिबल है। एक बार तो क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, लिखिए पहले से, फिर आगे डिस्कस करते। तो यहाँ पर अल्फा के 2 मान पॉसिबल है, एक बार तो लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। लिखो पहले से। आगे देखिए, तो अल्फा के 2 मान पॉसिबल है। एक बार तो यहाँ पे प्लस लेंगे तो अल्फा 1 इक्वल माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। एक है अल्फा 2 और ये होगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, ये अपने पास। ठीक है, देन सॉल्यूशन क्या होगा फिर, x इक्वल ए ई की पावर अल्फा टी। अल्फा के 2 मान है तो क्या लिखेंगे, ई की पावर, एक बार ये पुट करेंगे माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस ई की पावर माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, ये भी ओमेगा नोट स्क्वायर है, इंटू क्या होगा, टी होगा। तो अल्फा के यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, इसके यहाँ पे 2 मान पॉसिबल है। ठीक है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अगर एक मान पॉसिबल होता तो ए ई की पावर अल्फा टी का यूज करते, बट अल्फा के 2 मान पॉसिबल है। यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा साथ में, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ये 2 कांस्टेंट आएंगे। ओके,
तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा वो भी डिस्कस कर चुके, और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, लिखो पहले इसे। अब इसमें बेसिकली 3 टाइप के केस होंगे, क्योंकि जो बी और ओमेगा नोट है उनमें एक रिलेशन है, या तो बी कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखिए पहले इसे। अगर अब जो b है, b बराबर क्या होता है, ये होता है लेमडा अपॉन 2m। b बराबर क्या होता है, लेमडा अपॉन 2m होता है। ठीक है, लेमडा यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है, तो b भी क्या होगा, डैम्पिंग को ही बताता है। इसको भी अपन डैम्पिंग कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो ये भी बेसिकली डैम्पिंग को ही शो करता है। इसके 3 केस होंगे। एक तो ये हो सकता है कि b का मान ओमेगा नोट से क्या हो, कम हो, या ऐसे हो सकता है b का मान ओमेगा नोट के बराबर हो, या इससे ज्यादा हो। तीनों केस को डिस्कस करेंगे। देखो, इसके 3 केस पॉसिबल है। केस नंबर फर्स्ट, b लेस देन ओमेगा नोट। b का मान कम है मतलब डैम्पिंग कम है, तो इसको बोलते हैं लो डैम्पिंग केस। लो डैम्पिंग केस मीन्स न्यून अवमंदन स्थिति। न्यून अवमंदन स्थिति। केस नंबर सेकंड होगा जब b ओमेगा नोट के बराबर है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग केस। क्रिटिकल डैम्पिंग केस मीन्स अति अवमंदन, सॉरी, क्रांतिक अवमंदन स्थिति। क्रांतिक अवमंदन स्थिति। और लास्ट केस है वो है ओवर डैम्पिंग, क्योंकि b का मान बहुत ज्यादा है किससे, ओमेगा नोट से। b का मान ज्यादा मतलब डैम्पिंग ज्यादा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग केस, या कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो ये होता है अति अवमंदन स्थिति। तो ये यहां पर 3 केस है। ठीक है, लो डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड ओवर डैम्पिंग। जब b का मान कम हो, इसका मतलब ये होता है, जब b का मान कम हो इसका मतलब बेसिक सा ये होगा कि जो अपने पास डैम्पिंग फोर्स है उसका मान बहुत कम होगा। डैम्पिंग फोर्स ड्यू टू मीडियम क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, इसीलिए डैम्पिंग कम है। ओके, एंड अगर दोनों बराबर है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। अगर ड्यू टू मीडियम डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, और जब डैम्पिंग बहुत ज्यादा हो या क्रिटिकल डैम्पिंग का केस हो, दोनों केस में सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये बोल सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। क्योंकि अगर मैं बात करूं ऑसिलेटरी मोशन की, इसमें बेसिकली क्या होगा, अगर ये पार्टिकल है ये सेम पाथ को बार बार सेम टाइम ऑफ इंटरवल में ट्रेवल करेगा, तो ये तो है ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन जब डैम्पिंग ज्यादा हो जाता है उस केस में ये मोशन धीरे धीरे एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। तो इन दोनों केस में अदोलनी गति होती है, दोनों केस में नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगा, अदोलनी गति होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, अदोलनी गति होती है। दोलनी गति, नॉन ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन इसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन होगा।
ये जो फर्स्ट केस है इसका मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो ये अपना टॉपिक डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका ये होता क्या है ये डिस्कस कर चुके। उसके बाद इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा ये डिस्कस कर चुके। देन आफ्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये भी अपन डिस्कस कर चुके। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक टॉपिक है और मोस्ट ऑफ सभी एग्जाम में आता है। ओके, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। तो ये सारे केसेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन आज की क्लास में कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।